Hello everyone, this is our day 28 of 125 केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैलेंज। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So electrophilic substitution reaction basically given by aromatic compounds। So वो aromatic compounds आपके पास फिनोल हो सकता है, it can be हेलोएरीन, it can be aromatic aldehyde, it can be aromatic carboxylic acid, it can be primary amine। तो ये सब आपके पास हो सकते हैं जो आपके 12th के सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के जो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन है उनको सब्स्टिट्यूट कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा 5। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। तो 5 जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो 5 हैं, नंबर 1 होती है नाइट्रेशन, नंबर 2 क्लोरीनेशन, अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमिनेशन, तो यू कैन से हेलोजिनेशन। नंबर 3 सल्फोनेशन, नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और नंबर 5 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ध्यान देने वाली बात कैसे है, देखो जब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन में जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ मिलता है वो होता है NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन में जो मिलता है दैट इज़ HSO4 पॉजिटिव। क्लोरीनेशन में जो आपको मिलेगा दैट इज़ Cl पॉजिटिव। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो आपको मिलेगा वो होगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको मिलेगा CH3 पॉजिटिव। अब डिपेंडिंग ऑन द जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहाँ X सब्स्टिट्यूएंट है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे। जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे उनमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो पोजीशन का और एक पैरा पोजीशन का। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे उसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा मेटा पोजीशन का। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि आप इनमें कैटलिस्ट क्या क्या लेंगे। तो नाइट्रेशन में जो कैटलिस्ट होता है वो होता है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्लोरीनेशन जब आप करते हैं तो उसमें आता है बेटा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है रिएक्शन विद CH3 C डबल बॉन्ड O Cl दैट इज एसाइल क्लोराइड और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो हमारे पास होता है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और सल्फोनेशन में हमारे पास होता है H2SO4। सो यहाँ पे इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। अब प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, आपने करना क्या है बेटा, आप 2 प्रोडक्ट बनाएंगे हेलोएरीन के। 2 प्रोडक्ट बना करके
एक बार आपको जो नाइट्रो ग्रुप है, अगर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार ये पैरा पोजीशन पे अटैच करना है। इसी तरह जब क्लोरीनेशन करेंगे, 2 हेलोएरिन हमने बनाए यहाँ, एक बार ऑर्थो पे क्लोरीन और एक बार पैरा पे क्लोरीन। सेम इसी तरह जो एसाइल है उसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल देख लिया गया है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है उस इलेक्ट्रोफाइल को एक बार आप ऑर्थो पे लगाएंगे और एक बार उस इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे लगाएंगे। जब फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन आप कर रहे हैं तो आपके पास क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोअरीन जो है उसमें आप CH3 एज इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पे। सेम इसी तरह जब हम सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनेशन में हेलोअरीन के ऑर्थो पोजीशन पे आप SO4H लगाएंगे और एक बार पैरा पोजीशन पे SO4H लगाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं। इसका मैकेनिज़्म मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ, और हमने सिर्फ आज जो बात की है वो उन प्रोडक्ट की गई है जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग से बनते हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग से आपके बनते हैं OH फिनोल के, हेलोएरिन के और NH2 के। सो 3 जो प्रोडक्ट हैं आपके पास, ये और ये और ये, इनसे आपके ऐसे बनेंगे। अदरवाइज़ जो रेस्ट 2 हैं उनमें आपको, अच्छा कुछ इनमें इंडिविजुअल कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट का चेंज होता है, उन कैटलिस्ट के चेंज की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी आप इसका जनरल बेसिक समझ गए।